अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं हूं आपकी अस्मा कश्मीरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बात लेके आई हूं जो कि हर घर की कहानी होती है। कहानी घर घर की होती है। हर घर में कोई ना कोई मसले मसाइल चलते हैं। ज़िंदगी है ही परेशानी का नाम। ठीक है, मैं एक रियल स्टोरी है, ऐसी स्टोरी यानी कि मैं आपको सही आसान अल्फाज में समझाऊं। जो खातून, जो लोग, बंदे बंदियां, लड़के लड़कियां जो कि अपने आके मसले मसाइल सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस कर सकते या किसी को नहीं बता सकते। किसी के फैमिली मसले होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके मसले मसाइल छुपे हुए होते हैं, वो बताना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बता सकते। एक ग्रुप है जहाँ के वो आके अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, और उनको कोई ना कोई मशवरा दिया जाता है या जो भी है, वो अपना दिल का बोझ हल्का करते हैं। जो भी है, मतलब वहाँ पे एक रियल स्टोरियाँ लोग आके बातचीत करते हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। ठीक है, किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये ठीक बात नहीं होती। लेकिन ये स्टोरियाँ आप लोगों से शेयर करने का ये मकसद है कि इन बातों से और ऐसे मसलों से बहुत से लोगों का वास्ता होता है। जैसे कि मैंने बोला, हर घर में कोई ना कोई मसले होते हैं। जो कि मैं अभी आप लोगों को एक बात किसी खातून की बताना चाह रही हूँ, शायद उससे बहुत लड़कियाँ, बहुत सी खातून, बहुत सी औरतें उनसे रिलेटेड हों, उन चीज़ों से। ठीक है, और उनके घर में ये चीज़ें हो रही हों या किसी के साथ होकर गुजर चुकी हों। ठीक है, अच्छा जी, ये खातून हैं, इन्होंने अपनी बात शेयर की है, अपनी तकलीफ़ शेयर की है। ठीक है, अपना दुख इन्होंने शेयर किया है, जो कि मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माहाशरे में क्या हो रहा है और किस तरह के किस तरह के जहनियत रखने वाले लोग हैं और किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती। ठीक है, और अगर ये मुझे कहती भी तो मैं फिर भी इनका नाम नहीं लेती। चलें सुने। अच्छा जी, ये कह रही है कि मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अपसेट हूँ, अपनी अम्मी और बहन से कोई भी बात शेयर नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डिस्टर्ब रखते हैं। ठीक है, फिर भी उनको लगता है कि मैं अपने घर वालों को जाके कोई ना कोई बात बताती हूँ। यानी कि हस्बैंड को लगता है कि मैं अपने घर वालों से अपने घर की बातें करती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बात कर रही हैं कि हस्बैंड की आदत बहुत ख़राब है। वो मेरे बिनोई से जब भी मिलते हैं वो मेरी कोई ना कोई बुराई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बता रही है कि मेरे घर वालों की, मेरी बहन की फिर इस बात से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और मेरे घर का, मेरी फैमिली का माहौल भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर ये कह रही है कि अब आजकल ये मसला बना हुआ है कि मैं बहुत वीक हूँ और उनको मोटी लड़कियाँ पसंद हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है जी, उनको मोटी लड़कियां पसंद हैं। उसके बाद आगे ये लिख रही हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि मैं मोटी हो जाऊं, मगर मेरी काठी ऐसी है कि मैं मोटी नहीं हो सकती। उसके बाद ये कह रही है कि और औलाद भी नहीं है। 8 साल हो गए शादी को, इलाज भी करवाया है। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, शायद आप लोग दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात नेक औलाद से नवाजे। मैं वीक हूँ। अब हस्बैंड मुझे सुबह शाम ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं फ़ील नहीं करना चाहती, मगर मुझे फिर भी फ़ील हो जाता है। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में यानी कि ऐसा हो रहा है, क्लियर लिखा हुआ नहीं है इन्होंने, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं फ़ील नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी फ़ील हो जाता है। उसके बाद ये कह रही हैं कि मुझे फिर बहुत रोना आ जाता है और मैं अपने आप को मज़ीद बुरा फील करती हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं मोटी भी नहीं होती। उसके बाद ये लिख रही हैं, मगर उनकी कुछ बातें मुझे बहुत हर्ट करती हैं, दिल उदास हो जाता है और मैं क्या करूँ। अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, मगर मुझे वेट गेन करना है, मैं मोटी होना चाहती हूँ। कोई मुझे बता दे,
कोई इंजेक्शन या कोई मेडिकल ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं मोटी हो जाऊं, हेल्दी हो जाऊं। प्लीज़ नो बैड कमेंट्स, मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ। और प्लीज़ हौसला दें छोटी बहन समझ के। आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड माई वेट इज़ 35 kg। ठीक है। अच्छा, ये तो इन्होंने अपनी सारी बात बोली है और आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रही हैं। ये यही कहना चाह रही हैं कि 8 साल से औलाद भी नहीं है इनकी, और हस्बैंड इनको सुबह शाम इस बात के भी ताने देते हैं कि तुम मोटी नहीं हो, मुझे मोटी लड़कियां पसंद है। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि हम लोग, मैं जहाँ से मैं हूँ, मतलब जिस गांव से मैं हूँ, बड़ी एक अच्छी बात मतलब आई है मेरे जहन में। जो लोग भी मेरा व्लॉग देखेंगे, वहाँ पे जो लोग भी होंगे आज़ाद कश्मीर के, हमारे इलाके में ना तिमर का सोटा होता है। सही है, तिमर का डंडा होता है, जिसे ये उर्दू में, इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, मतलब आम सा अल्फाज है, सभी समझते हैं। ऐसे हस्बैंडों के लिए ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके साथ छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। लग जाए ना वो एक तिमर का डंडा, तो ऐसे हस्बैंडों की अक्ल बिल्कुल ठिकाने पे आ जाए। उसकी वजह ये है कि आप लोग जब जाके लड़की का रिश्ता लेते हो, जब उसको दुल्हन बना के अपने घर लेके आते हो, रिश्ता लेते वक्त जब दुल्हन बना के उसे घर लेके आते हो, उस टाइम आप लोगों को नहीं नज़र आता कि ये मोटी है, ये पतली है, इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है, इसकी शक्ल कैसी है। आंखें आप लोगों की खुली हुई नहीं होती, आप अंधे होते हो, या फिर आप लोगों की आंखें बंद होती हैं उस टाइम, या फिर आप लोग उस टाइम, आप लोगों को शायद कोई रिश्ते नहीं मिल रहे होते और आप शुक्र अदा करते हो या आप लोगों को कोई अपनी बेटी दे रहा है घर लाके, और फिर आप किसी की बेटी को ताने तंज करते हो और उसे इसहा से कम तरीके शिकार करते हो। आप खुद बताएं कि एक हस्बैंड जब अपनी बीवी को ये बात बोलता है कि तुम पतली हो, तुम मोटी हो जाओ, मुझे तुम पतली अच्छी नहीं लगती, तो वो इसहा से कम तरीके शिकार ही होगी ना। और आप उसे सुबह शाम ये चीज़ें बोलते हैं तो वो मज़ीद और ज़्यादा उसकी सेहत ख़राब होगी। आपने कितना खुश रखा हुआ है उसको कि उसकी सेहत अच्छी हो। लड़की की सेहत अच्छी होती है, अच्छी तब रहती है जब वो खुश होती है। ठीक है, जब उसे कोई खुश रखने की कोशिश करता है। खुश तो आजकल कोई भी नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, तो फिर अगली बात ये है कि देखें 8 साल से औलाद भी नहीं है। औलाद तो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, वो ना लड़की के इख्तियार में है ना लड़के के इख्तियार में है। सही है, हो सकता है कि औलाद ना होने की वजह से भी मर्द हज़रात थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, दिमाग उनके काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, बाहर से लोगों की बातें ताने तन सुन के उनको फिर अच्छी बीवियां भी बुरी लगने लग जाती हैं। ये हकीकत है, सब जगह होता है। ठीक है, हो सकता है, या फिर उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं होगा औलाद से, और आपके पतले होने की वजह से वो आपको परेशान करते हैं दिन रात। मतलब इतनी हैरत की बात है कि आपकी अपनी बीवी है, वो आपका वो जीवन साथी है, और आप उसका ख्याल रखने के बजाय आप उल्टा उसको ताने तंज करते रहते हो। वो सुबह शाम यही सोचती रहती है बेचारी कि मैं क्या करूं। बीबी, आपको मैं एक बात बता दूं कि हस्बैंड के लिए सजना संवरना ठीक है, सवाब है, सजो संवरो तैयार होके बैठ जाओ उसके लिए, लेकिन हस्बैंड के लिए आपको अल्लाह ने बनाया है। आप अपने हाथ पाँव, अपना चेहरा, अपने नैन नक्श, अपना जिस्म नहीं बदल सकते। ये तो आपको अल्लाह ने बनाया है ना, तो आप उसके लिए सजो संवरो, उससे अच्छे अखलाक से बात करो, उसके हुकूक पूरे करो, लेकिन आप अपने आप को चेंज करो उस इंसान के लिए जो कि आपको, आपके अंदर कमियां तलाश करके आपको ताने तंज देते हैं। आज आप कह रहे हो कि मैं मेडिकल कोई ट्रीटमेंट बताएं जिससे मैं मोटी हो जाऊं। देखें, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की वजह से आप मोटी हो जाएंगी, शायद आपके अंदर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ जाएं कि आप बीमार पड़ जाएं। एक बंदा, चलती फिरती बंदी को, ठीक ठाक बंदी को,
उसके अंदर वो मसले निकाल रहे हैं, वो उसे अच्छी नहीं लगती, उसको परेशान कर रहे हैं। कल को आप मोटा होने के चक्कर में ख़ुद को मज़ीद और ख़राब कर दें तो फिर आप ये बताएं कि वो तो आपको बिल्कुल ही इग्नोर करने लग जाएगा या आपसे अलग हो जाएगा। देखें ऐसा ही है, ठीक है, जहाँ तक कि मुझे समझ आ रही है। दूसरी बात ये है कि ख़ुद को चेंज ना करें ऐसे लोगों के लिए। आज आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के या मोटी हो जाएं, मतलब जैसे कि आप कह रही हैं, ठीक है, तो एक बात बताएं, कल को वही बंदा आपको ये चीज़ बोले, वही इंसान आपको बोले कि अब तो मुझे पतली स्मार्ट लड़कियां अच्छी लगती हैं, क्या आप उसके लिए दोबारा पतला हो जाएंगी? कितनी बुरी बात है। कितने कितने मर्दों के ये दिमाग ख़राब हुए हैं, वो यानी कि ड्रामों में और फिल्मों में लड़कियों को देखते हैं पतला स्मार्ट और फिर वो कहते हैं हमारी बीवी भी ऐसी हो। ऐसा नहीं होता। वो उन लोगों का एक अलग लाइफ स्टाइल होता है, उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ होता है, तो क्योंकि उन्होंने काम ही वैसे करने होते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये आपका घर संभालने आ रही है, ये आपकी नस्ल पैदा करने आ रही है, ये ख़ुद को मेंटेन, आपका काम है इसको खुश रखें, इसको इतनी खुशियाँ दें, इसको इतनी सहूलियात दें कि वो ख़ुद ब खुद ठीक रहने लग जाएगी। किस तरह की अजीब सोच रखने वाले लोग हैं। मेरा जितने भी ये लोग व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग देखेंगे, जिन तक ये बात पहुंचेंगी, तो कितनी ही इन घरों में कितनी लड़कियां, कितनी औरतें इस चीज़ का शिकार होंगी, जिनको मोटापे पे ताने मिलते हैं या किसी को पतला होने पे ताने मिलते हैं। यानी कि आपका अपना ही हस्बैंड आपको ताने तंज देता है और इतनी इसा से कमतरी की शिकार हो जाती हैं वो औरतें कि वो ख़ुद को सीरियसली बदसूरत और बुरी और अजीब समझने लग जाती हैं और फिर वो मज़ीद ख़ुद पे कोई ध्यान नहीं देती, उनका इतना यानी कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब आप जो है ना, आप कोशिश करें कि औलाद, अल्लाह की ज़ात आपको औलाद दे, आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, आप उसके लिए गौर फिक्र करें, ठीक है, और आप मज़ीद अपने आप को ख़राब करने की कोशिश नहीं करें। आप कह रहे हो आपकी काठी है, किसी की वाकई में ऐसे ही होती है जिसामत कि जो या तो मोटा ही होता है, मोटा ही रह जाता है, या पतला होता है। वो जितना भी अच्छा खा पी ले, कुछ भी हो, वो पतला स्मार्ट ही रहता है। तो मतलब पहले तो मैंने ये सुना था ज़्यादातर कि पतली स्मार्ट लड़कियां सबको पसंद है, लेकिन अब पता चल रहा है कि लोग जो है इस चीज़ पे भी इशू उठाते हैं, कुछ हैं ऐसे लोग। तो अल्लाह की ज़ात आपको औलाद दे, ठीक है, आपका रिश्ता मजबूत हो, आपका घर बसे, आप इस टेंशन से बाहर निकलें। अगर वो आपको बोल भी रहे हैं तो आप उसकी बात को इग्नोर करें, देखें, मानने वाली बात माने। शोहर का अदब एहतराम बहुत ज़्यादा है, समझ आ रही है, लेकिन नजायज़ बात मानने का हक नहीं है औरत को शोहर का, ठीक है। अगर वो आपको कोई नजायज़ बात कर रहे हैं ना जो मानने काबिल नहीं है, तो आप उसे मत माने, समझ आइए। आपको अल्लाह ने बनाया है, आप जैसी हैं वैसी ही रहें। आप शोहर के ताने तंज पे मत जाएं, एक कान से सुने दूसरे से निकालें। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें और कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह आपको औलाद दे। आप अपने औलाद के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि मोटापे के लिए ट्रीटमेंट करवाएं। कल के वक्त वही शोर बोले मुझे अब पतली स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं, फिर आप क्या करेंगी? इतनी ख़राब किस्म की सोच है लोगों की, अल्लाह माफ़ करे। इनकी इन बातों की वजह से, इन हरकतों की वजह से ना, यकीन माने कितनी औरतें जो बिल्कुल नफसियाती हो जाती हैं और कितनी औरतें जो अपनी ज़िंदगी खो देती हैं डिप्रेशन में रह रह के। उनको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, बहुत से मसले हो जाते हैं फिर उनके साथ। अल्लाह की ज़ात सबको अपने हिफाजत में रखे और अल्लाह की ज़ात सबकी बेटियों के नसीब एक इंसान के बच्चे के साथ, एक अक्ल शहूर रखने वाले बंदे के साथ मिलाए। ये इस तरीके की जो वयात किस्म की बातें करते हैं और ऐसी सोच रखते हैं, इनको ऐसी मिलनी चाहिए कि इनको भी बोलें कि तुम्हारा नाक इतना है लंबा है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे होंठ कैसे हैं, तुम भी जो है ना बॉडी बिल्डर बनो, मुझे तो बॉडी बिल्डर पसंद है। ऐसे मर्दों को ना ऐसी औरतें मिलनी चाहिए, उनके दिमाग, उनकी अक्ल फिर ठिकाने पे आ जाती है। सीरियसली आप जो है इग्नोर करें इनकी बातें
और आप अपनी सेहत का ख्याल रखने और आप डॉक्टर के पास जाएं, अल्लाह की ज़ात आपको औलाद दे, औलाद का ट्रीटमेंट करवाएं। खुदारा आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट मत करवाएं कि आप मोटी हों और आप अपने हस्बैंड को खुश करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हस्बैंड कभी खुश नहीं होते ऐसी सोच रखने वाले, जो कि एक चलते फिरते सही इंसान में से नुक्स निकालें। जितना मर्जी आप अच्छी हो जाएं, ये कल को फिर भी आपके अंदर से कोई बात निकाल के रख देंगे। आपने इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो यहाँ से सुने, यहाँ मत रखें, यहाँ से निकालें। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसी ही रियल और हकीकत, दुख दर्द वाली चीज़ें, कहानियाँ लोगों की मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपका दिल कर रहा है। ठीक है, तो बाकी ये कि अल्लाह की ज़ात सबको खुश रखे। माहौल बहुत ख़राब है और हालात बहुत ख़राब है, तो मैं मुझे कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी को कोई बहुत अच्छा मशवरा नहीं दे सकती, बस लोगों की बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, कि कितने लोग इन बातों से उनका लेन देन वास्ता लाजमी होगा, कितनी लड़कियों, कितनी औरतों को ये ताना लाजमी मिला होगा। तो प्लीज़ ऐसे मर्द जो नफ्सियाती किस्म के मर्द होते हैं, इनकी बातों को दिल पे लेके ख़ुद एहसास कमतरी के शिकार मत हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।